नमस्कार दोस्तों। देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी नए 4 जिलों का गठन हुआ है। पहले 28 थी जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ में, अभी 4 जिलों का और गठन हुआ है। 15 अगस्त 2021 को घोषणा हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे करके फिर अधिसूचना जारी करके 4 नए जिलों का निर्माण किया गया छत्तीसगढ़ में। तो उस जिले के निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ में पहले जो जिले थे और उससे कट के जब नए जिले बने हैं, तो जो 4 नए जिले बने हैं उनके निर्माण के बाद क्या क्या परिवर्तन आया है उसमें, ठीक है, और उन जिलों में क्या क्या परिवर्तन आया है और क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं, किस तरीके से आपको नदियों का जो उद्गम स्थल है, अब जो पहले पुराना पढ़ते थे आप उससे थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा आपको। उद्गम स्थल वहीं पे है लेकिन ज़िले थोड़े बहुत जो है वो चेंज हो गए हैं और जो है क्या क्या परिवर्तन आया है उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अभी जो फर्स्ट जिला है अपन मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, ये जो जिला है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे और आगे धीरे धीरे करके जो 4 जिले हैं उनको पूरा मैं कवर करवाऊंगा आगे के वीडियोज़ में। अभी हम लोग के चैनल पे जो है कुछ दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरा खुद का एग्जाम था, ठीक है। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियोस आ सके हमारे चैनल पे। तो आई होप आप सबको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये एक जिला है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये पहला जिला है और इसके अलावा 3 जिलों का निर्माण और हुआ है। एक जांजगीर चांपा से कट के शक्ति जिला बना है, राजनांदगांव से कट के मोहिला मानपुर बना है और जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ एक नया जिला बना है। रायगढ़ के कुछ क्षेत्र और को मिला के, रायगढ़ क्षेत्र और यहाँ से बलौदाबाजार के कुछ क्षेत्र को मिला के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला बनाया गया है। तो ये एक जिला है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, उसको हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद मैं आप लोग को और बताऊंगा आगे कि वो जो जिले कटने से क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं और उनके जिलों में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या सब चीज़ें हैं, वो हम लोग धीरे धीरे करके कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अब जो वीडियो है वो लगातार आ सके। अभी वीडियो थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था, ठीक है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर ये जो है वो कोरिया जिले से कट के बना हुआ है, ठीक है ना। कोरिया जिले का पहले हिस्से हुआ करता था, ये जो हिस्सा है वो कोरिया जिले से कट के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला नया बनाया गया है छत्तीसगढ़ में। तो ये देखिए यहाँ पर इस जिले में क्या क्या है अपन देखते हैं। इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2021 को और अधिसूचना जारी होने की तिथि है 11 नवंबर 2021। ध्यान से इसको देखिए, अधिसूचना जारी होने की तिथि, घोषणा की तिथि दोनों को पूछ सकता है, ठीक है। अभी जो रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं उसमें तो खैर नहीं पूछा है कितने जिले हैं वर्तमान में, ये पूछा है अभी विधानसभा के पेपर में और एक और पेपर आया हुआ था तो उसमें पूछा था कि कितने जिले हैं वर्तमान में। अब तो अभी जिलों की संख्या 32 हो चुकी है, ठीक है ना। लेकिन ये राजपत्र में प्रकाशित अभी नहीं हुआ है, होगा धीरे से। तो उसके बाद से जो है वो धीरे अब जो एग्जाम्स होंगे उसमें इसमें पूछ सकता है इसमें से कुछ भी, ठीक है। नए जिलों के हिसाब से अपडेटेड जो है वो डाटा है वो पूछ सकता है। तो आप लोग इसको पढ़ते हुए चलिए, ध्यान रखिए। और नहीं पूछा तो ऑप्शन से आप लोग समझ जाएंगे कि ये पुराने 28 जिलों के हिसाब से पूछ रहा है या 32 जिलों के हिसाब से पूछ रहा है, या क्वेश्चन में ही मेंशन करके देगा। अगर 32 जिलों के हिसाब से पूछना रहेगा तो 32 जिलों के हिसाब से आपको मेंशन करके देगा, ठीक है ना। तो ये जिला हम लोग आज देखते हैं। देखिए इसमें मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो जिला बनाया गया है उसकी सीमाएं कैसे लगती हैं, कौन कौन से जिले से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही आता है, पूछता है कि इस जिले की सीमाएं कौन से जिले से नहीं लगती है। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है। तो हम लोग पहले इसकी सीमाओं को देख लेते हैं। तो इसकी सीमाएं उत्तर दिशा में जब आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश से लगती हैं, ठीक है। इस साइड भी पश्चिम दिशा में यहाँ तक का जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है। जब आप लोग वो मैप देखेंगे छत्तीसगढ़ का बड़ा वाला जो मैप देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये दोनों मध्य प्रदेश से लगता है, ठीक है ना। ये जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी भाग, उसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो कोरिया से लगता है, ठीक है ना। कोरिया से की सीमा को टच करती है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है वो सूरजपुर की सीमा को टच करता है। ये वाला जो हिस्सा है वो कोरबा की सीमा को टच करता है और ये जो है वो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का। तो कितनी जिलों की सीमाओं को छूती है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर की जिले की जो सीमाएं हैं वो अगर कहीं बोलेगा तो 1, 2, 3 और 4, कोरिया, सूरजपुर, कोरबा और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। कौन से राज्य की सीमा को छूती है तो मध्य प्रदेश, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मध्य प्रदेश की सीमा को छू रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको इसको देखता है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कितने तहसील हैं, है ना। तो पहले देखते हैं संभाग कितने हैं। तो ये संभाग जो है, संभाग कौन से संभाग का हिस्सा है, सरगुजा संभाग का हिस्सा है ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, क्योंकि कोरिया से अलग होकर बना हुआ है। यहाँ पे ये पूरा जो है वो कोरिया का हिस्सा था, कोरिया से कट के जिला बना हुआ है। तो संभाग आ जाएगा आपका सरगुजा संभाग का ही हिस्सा है, ठीक है ना। मातृ जिला कोरिया, कोरिया से कट के बना है तो इसका मातृ जिला क्या है, कोरिया।
तहसील इसमें 5 है। कौन कौन से तहसील है अपन देख लेते हैं। भरतपुर, जनकपुर, कोल्हारी, चिरमिरी, मनेंद्रगढ़ और खडगवा, ये 5 तहसील हैं, ठीक है ना। और विकासखंड कितने हैं? 3 हैं। अब इसमें से कोल्हारी और खडगवा जो है वो तहसील नहीं है, विकासखंड नहीं है। कोल्हारी और खडगवा जो है विकासखंड नहीं है। इसके विकासखंड बोलेगा तो 3 ही है केवल, भरतपुर, जनकपुर, चिरमिरी और मनेंद्रगढ़, 3 केवल विकासखंड है। कोल्हारी और खडगवा नहीं है विकासखंड। तो विकासखंड की संख्या कितनी है? 3। इसको आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब देखते हैं जो पहाड़ है वो कौन सा है। ये कोरिया, ये चांग भगार देवगढ़ की पहाड़ी, ये पहले कोरिया का हिस्सा थी, लेकिन अब चूंकि ये अलग हो गया है तो अब इसकी सीमाएं लगेंगी। चार भंगार देवगढ़ की पहाड़ी ये कोरिया जिले पे भी जाके लगेगा, ये वहां तक है पूरा। इधर आगे कोरिया है, फिर सूरजपुर है ना। लेकिन सर्वाधिक हिस्सा जो इसका है वो है, सर्वाधिक हिस्सा जो है वो यहाँ पर कोरिया जिला, मनेंद्रगढ़, झिलमिरी, चिरमिरी पे है, ठीक है ना। मनेंद्रगढ़, झिलमिरी, चिरमिरी और कोरिया जिले पे इस चांग भगार देवगढ़ की पहाड़ी का सर्वाधिक हिस्सा छूता है जो, ठीक है ना। इसी पहाड़ी का, अब ये कि चांग भगार देवगढ़ की पहाड़ी है, उसमें इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी देवगढ़ की चोटी है। सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? देवगढ़ की चोटी है, जिसकी हाइट है 1033 मीटर, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चांग भगार देवगढ़ की पहाड़ी का ही हिस्सा है कैमूर की पहाड़ी। ये पूरा पहले कोरिया के हिस्से में आता था ना, अब ये कोरिया से कट के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर हो गया है। तो इसको यहां पढ़ना है अब आपको, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। तो चांग भगार देवगढ़ की पहाड़ी का ही एक हिस्सा है कैमूर का पर्वत, और इसी कैमूर के पर्वत से निकली है हसदेव नदी, ठीक है ना। तो कैमूर का पर्वत कहां है बोलेगा तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। चांग भगार देवगढ़ की पहाड़ी यहीं इसी जिला में, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसी कैमूर के पहाड़ी से निकला हुआ है हसदेव नदी, ठीक है। अब हसदेव नदी यहां से आते हुए इधर के बाद इधर कोरबा चला गया है हसदेव नदी, ठीक है। तो हसदेव नदी का उद्गम तो वही रहेगा, जिला चेंज हो जाएगा। कोरिया न होकर ये क्या रहेगा, कैमूर की पर्वत, कैमूर का पहाड़िया मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर तहसील से, जिला से निकलेगा, जो कोरिया से अलग होकर पृथक एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखते हैं अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका जो जलप्रपात है, ठीक है ना। तो रामदाह जलप्रपात है। रामदाह जलप्रपात ये पहले कोरिया में हुआ करता था, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का हिस्सा है। इसके अलावा अमृत धारा और गावर घाट, ठीक है ना। ये रामदाह, अमृत धारा, गावर घाट, ये तीनों जलप्रपात जो हैं वो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के हिस्से हैं, मतलब जलप्रपात हैं, इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए पुरातात्विक स्थल, उसको अपन देखेंगे, इसके बाद देखेंगे। एक चीज देखिए, हाँ, पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल में क्या क्या है? सबसे पहला है कोटाडोल, ठीक है। कोटाडोल पुरातात्विक स्थल आएगा। मुरेरगढ़, और इसके अलावा यहां पे लिखा हुआ है पुरातात्विक स्थल कोटाडोल। कोटाडोल के देखिए, कोटाडोल में आगे करके लिखिएगा अशोककालीन मूर्तियां मिली हैं। ये आया था अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ फॉरेस्ट सर्विस का, ठीक है, उस पेपर में ये आया हुआ है कोटाडोल। अशोककालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं यहाँ से। कोटाडोल से क्या प्राप्त हुई है? अशोककालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मुरेरगढ़ ये एक हिल है, पहाड़ है एक मुरेरगढ़, तो मुरेरगढ़ हिल ये भी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हरचौका, ये एक मानव निर्मित गुफा है, यहाँ पर है हरचौका। हरचौका मानव निर्मित गुफा, हरचौका। छतौड़ा की गुफा भी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर तहसील जिले के अंतर्गत है। भगवानपुर, यहाँ पे चांग देवी का मंदिर है। देखिए चांग देवी का मंदिर अभी रिसेंटली पीएससी में आया हुआ है, अभी के जो पीएससी हुआ है उसमें चांग देवी का मंदिर कहाँ है, तो ये यही है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में चांग देवी का मंदिर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं अपन, अब ये हो गया पुरातात्विक स्थल है। इन पुरातात्विक स्थलों को आप याद रखिएगा, समय समय पे एग्जाम्स में पूछते रहता है। मरीन फॉसिल पार्क एक चीज है, मरीन फॉसिल पार्क यही है। मरीन फॉसिल पार्क, इसको हिंदी में लिखिए आप समुद्री जीवाश्म पार्क। समुद्री जीवाश्म पार्क, जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जो जीव जंतु हैं, ठीक है, उनके सड़े गले पदार्थ जो होते हैं, जो उनकी मृत्यु के बाद, उनके मरने के बाद जो उनका जो अंश रहता है, सड़ा गला अंश, वो जीवाश्म का रूप ले लेता है, उसी को जीवाश्म कहते हैं। तो ये जीवाश्म पार्क है, समुद्री जीवाश्म पार्क, मरीन फॉसिल पार्क, जो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर तहसील जिला में है। और ये मरीन फॉसिल पार्क में 28 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं, समुद्री जीवाश्म के
साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं मरीन फॉसिल पार्क में। ये आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मरीन फॉसिल पार्क भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, कौन से जिले में है करके पूछता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में कुछ आपको एक दो चीज़ मैं नया जी बताऊंगा। अभी रिसेंटली हर 2 साल में वन विभाग का रिपोर्ट आता है, ठीक है ना, वन रिपोर्ट आता है। तो वो वन रिपोर्ट जो नया आया हुआ है अभी 2022 का, वो मैं आपको आगे की वीडियो में मैं बताऊँ, एक्सप्लेन करूँगा उस चीज़ को। लेकिन आपको यहाँ पे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसको नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है अभी, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का हिस्सा है। ये कोरिया जिले में भी जाता है, ठीक है ना, कोरिया जिले में भी है, ये दोनों जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो इसमें अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो इसको पढ़िए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का हिस्सा है। ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वन विभाग के रिपोर्ट में, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये वन विभाग के रिपोर्ट में आया है। देश का 53वां टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व। इसके अलावा 3 टाइगर रिजर्व और कौन से हैं? इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और आपका अचानक मार टाइगर रिजर्व। 3 टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में पहले से मौजूद थे। इसको बनाया गया है 4था टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व। लेकिन देश का अगर कहीं बोलेगा तो 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है किसको? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व, देश का 53वां टाइगर रिजर्व। देश का 3रा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, और ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो देश का 3रा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 1440 वर्ग किलोमीटर है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका पुराना नाम था, लेकिन बाद में इसके नाम को परिवर्तन करके गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखना है। अब ये जो जिला है उसको आप लोग इसी से ऐसे ही देख के पढ़ते रहिए, ठीक है। हम लोग और जो नया जिला बना है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है, कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी इसमें अच्छी से मिली है आप लोगों को, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।